हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 आईएमपी क्वेश्चन ऑफ वेजिटेबल साइंस। ठीक है, पिछले जो वीडियो था उसमें जो आईएमपी क्वेश्चन था उसको आप सभी लोगों ने बहुत लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हर 3 दिन में एक न्यू वीडियो अपलोड होगा, तो वीडियो के सीरीज़ को देखते रहिएगा। और वीडियो अपलोड होने का टाइम जो रहेगा वो 9 बजे रात को रहेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आईएमपी रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलरीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, ओलरीकल्चर यानी सब्जियों की खेती। तो ओलरीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा लैटिन। ठीक है, जो ओलरीकल्चर है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ओलरीकल्चर हो गया, फ्लोरीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। जनरली जो कल्चर वाले हैं वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पोमोलॉजी है, फल विज्ञान, ठीक है, ये जो है लैटिन और ग्रीक दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सी सब्जी में विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक, कौन सी सब्जी में विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। टमाटर, गोभी, चुकंदर, धनिया पत्ती। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में जो सब्जी होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। और रही फल की बात, तो फल में बारबेडस चेरी हो गया, आंवला हो गया, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। और रही विटामिन B1 थायमिन की मात्रा, तो फलों में सबसे ज़्यादा काजू में होता है, और जो सब्जियां होते हैं वो चिली में होता है। और रही विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, तो बेल में होता है, फलों में। और सब्जियों में फेनुग्रीक लीव्स मतलब जो मेथी की पत्ती होते हैं उनमें होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी सब्जी को खेत में सीधी बुआई की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन है फूल गोभी, मूली, टमाटर, मिर्च। तो इसका आंसर आ जाएगा मूली। मूली को डायरेक्ट खेत में बीज के द्वारा उगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन टमाटर, जो मिर्च हो गया और फूल गोभी हो गया, इनका पहले नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी में उगाने के बाद इसको खेत में लगाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फूल गोभी में विप्टल किसके कमी से होता है। ठीक है, विप्टल एक फिजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार, ये फूल गोभी में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, बोरान। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में विप्टल होता है। ठीक है, और फूलगोभी में एक और फिजिकल डिसऑर्डर होता है बॉटनिंग। बॉटनिंग क्या होता है कि एक गोभी जो होता है वो छोटा छोटा आकार हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फोमोप्सिस झुलसा एक प्रमुख रोग है। ठीक है, फोमोप्सिस जो ब्लाइट है वो किसका प्रमुख रोग है। बैगन का, प्याज का, टमाटर का, मटर का, भिंडी का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बैगन का। ठीक है, फोमोप्सिस ब्लाइट है वो क्या है, बैगन का प्रमुख रोग है। ठीक है, और प्याज का जो प्रमुख रोग है वो पर्पल ब्लॉच, बैगनी धब्बा, वो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जैपनीज वाइट एक किस्म है। ठीक है, जैपनीज वाइट जो है वो किसका किस्म है। मूली का, गाजर का, प्याज का, लहसुन का। तो ये जो इसका आंसर है मूली, ऑप्शन ए जैपनीज वाइट है वो मूली का किस्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाली सब्जी कौन सा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाली सब्जी कौन सा है। आलू, फूलगोभी, शकरकंद, टेपियोका। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, टेपियोका। ठीक है, टेपियोका जो है उसमें सब्जियों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और रही वही फल की बात, तो फल में जो किशमिश होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बैगन में लघुपत्ती बीमारी का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, वायरस और कवक। तो इसका आंसर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा के द्वारा बैगन में लिटिल लीफ होता है। ठीक है, और इसको फैलाने का जो काम करता है उसको याद रखिएगा, जो लीफ हॉपर है, ठीक है, पत्ती छेदक है, वो फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। और ये CT हो गया, BHU हो गया में रिपीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सी एक बीजपत्री सब्जी है। ठीक है, निम्न ऑप्शन में से कौन सा जो सब्जी है वो एक बीजपत्री है। गाजर हो गया, मेथी हो गया, परवल हो गया, अरबी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अरबी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी, अरबी। अरबी जो है वो एक बीजपत्री सब्जी है, और गाजर, मेथी, परवल ये द्विबीजपत्री है।
जनरली जो एलिएसी हो गया, ग्रेमनी हो गया, लिलिएसी हो गया, ठीक है, एरेसी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक बीजपत्री सब्जी होते हैं। और जो क्रूसीफेरी हो गया, चिनोफोडिएसी हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, अम्ली फेरी हो गया, ये जनरली द्विबीजपत्री सब्जी हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आरएचओ में भी पूछा गया था कि जो प्याज जो है वो कौन सा एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक बीजपत्री का, क्योंकि ये जो प्याज है वो एलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आईएमपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, तो ऑप्शन ए है नासिक, बेंगलोर, नागपुर, वाराणसी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, वाराणसी में है जो सब्जी रिसर्च सेंटर, ठीक है। नासिक में है जो लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसका रिसर्च सेंटर, और बेंगलोर जो में है वो हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है। नागपुर में याद रखिएगा कि जो संतरा है, सिट्रस, ठीक है, उसका रिसर्च सेंटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लीफ कर्ल वायरस किस कीट के द्वारा फसलों को हानि पहुंचाता है, ठीक है, मतलब इसको फैलाने वाला काम कौन करता है। तो ऑप्शन ए है एफिड, सफ़ेद मक्खी, लीफ हॉपर। तो जनरली जो लीफ कर्ल वायरस है उसको फैलाने के कार्य करता है सफ़ेद मक्खी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गाजर किस कुल की सब्जी है, ठीक है। गाजर किस कुल की सब्जी है, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, अम्ली फेरी, मालवेसी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अम्ली फेरी, ठीक है। गाजर हो गया, धनिया हो गया, ये जो सब्जी हैं ये अम्ली फेरी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सोलेनेसी के अंतर्गत जो आलू हो गया और मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं। क्रूसीफेरी जितने गोभी वर्ग हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और सरसों, ये क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। मालवेसी के अंतर्गत आता है भिंडी, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बैगन की किस्म है, चारों ऑप्शन में बैगन की किस्म कौन सा है, पूसा केसर, पूसा रूबी, पूसा क्रांति और शुगर बेबी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पूसा क्रांति, ठीक है। पूसा क्रांति जो है बैगन का एक अच्छा किस्म है, इससे 250 से 300 क्विंटल ईल्ड प्राप्त होती है, ठीक है, उपज। और जो पूसा केसर है ये गाजर का किस्म है, पूसा रूबी है ये टमाटर का किस्म है, और शुगर बेबी जो है ये जो है तरबूज का किस्म है, ठीक है। ये तरबूज का बहुत ही मीठी वाली जो किस्म है, इसमें टीसीएस जो होता है वो 14 से 15% तक पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शकरकंद का कुल कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीटी में भी आया था और आरयू आरएचओ में पूछा गया था, ठीक है। बीएचयू में तो 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन है चिनोपोडिएसी, कानूलेसी और कुकुरबिटेसी, एलिएसी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कानूलेसी। जो स्वीट पोटैटो है वो कानूलेसी कुल या फैमिली के अंतर्गत आता है। चिनोपोडिएसी के अंदर जो चुकंदर है वो आता है। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत जनरली जो कद्दू वर्गीय हो गया, करेला हो गया, ये सब आते हैं। और एलिएसी के अंतर्गत लहसुन, प्याज हो गया, ये आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भिंडी का पीत सिरा मोजेक स्थानांतरित होता है, ठीक है। भिंडी का जो येलो मोजेक वायरस होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिनेट होता है, ठीक है। पहला वायु के द्वारा, माहों के द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा, जैसिड के द्वारा। तो इसका आंसर आ जाएगा सफ़ेद मक्खी, ठीक है। ये भिंडी में होने वाला एक खतरनाक रोग है, जिसको याद रखिएगा। और एक भिंडी को एक चीज़ और याद रखिएगा, भिंडी को सब्जियों की रानी कहा जाता है और सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिंडी के ग्रीष्मकालीन बुआई के लिए कितना बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर भिंडी को हम ग्रीष्मकालीन में बुआई कर रहे हैं तो उसकी कितने बीज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 12 से 15 केजी, ऑप्शन बी 18 से 20 केजी, ऑप्शन सी 20 से 25 केजी, ऑप्शन डी 25 से 30 केजी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 18 से 20 केजी आवश्यकता होती है। और रही अगर खरीफ सीजन में हम उगा रहे हैं भिंडी को तो ऑप्शन ए जो 12 से 15 केजी बीज की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सितंबर किस फसल की किस्म है, सितंबर किस फसल की किस्म है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मटर और फूल गोभी। तो इसका आंसर आ जाएगा पत्ता गोभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीड प्लॉट टेक्निक किस फसल में उपयोग किया जाता है, ठीक है।
सीड प्लॉट टेक्निक किस में यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टमाटर, गाजर, पालक और आलू ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आलू। ठीक है, आलू में क्या किया जाता है, वायरस फ्री और हेल्थी सीड प्राप्त करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसको सबसे पहले जो पुष्कर नाथ थे उन्होंने 1967 में इस टेक्निक को दिया था। आलू से एक क्वेश्चन और आता है कि आलू कौन सा है, जड़ है, तना है, पत्ती है? तो इसका याद रखिएगा कि आलू क्या है, एक तना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टमाटर का लाल किसके कारण होता है? ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है और लेकिन कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको रिपीट कर चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कैप्सेसिन, लाइकोपिन और डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से टमाटर जो होता है लाल होता है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो लाइकोपिन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो लाइकोपिन की जो मात्रा होता है वो कम होने लगता है। रही एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो प्याज का जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, और मिर्ची का जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। ठीक है, और एंथीन की वजह से जो मिर्ची होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, और डाई एलाइल डाइसल्फाइड, तो लहसुन जो होता है वो उसका तीखापन का कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग को खाया जाता है? पत्ती को, शीर्ष को, जड़ को, तना को? तो इसका आंसर आ जाएगा शीर्ष को। ठीक है, पत्ता गोभी का शीर्ष जिसे हेड कहते हैं उसको खाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पत्ता गोभी के जो फल होते हैं उनको हेड कहा जाता है, और जो फूल गोभी के जो फल होते हैं, ठीक है, उनको कर्ड कहा जाता है। ठीक है, और जो गोभी वर्गीय हो गया उनके फल के प्रकार को सिलिक्वा कहा जाता है। जनरली जो क्रूसीफेरी के जो सब्जियां होती हैं उनके फल को सिलिक्वा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को करें लाइक, और ऐसे IMP क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।